हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, स्वागत है आपका आज के एक इस नए सेशन में जिसमें हम करने वाले हैं ICAI पोर्टल के केस बेस MCQ। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4। और अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप बाद में देख लीजिएगा, आज ज्वाइन करते हैं इससे। फटाफट से आइएगा और प्लीज कंफर्म कीजिएगा आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रही है क्या। जय श्री राम। सभी बच्चों का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। फटाफट से आओ, फटाफट से आओ। और ये रखता हूं मैं सामने आपकी चैट, आ जाओ जी। आई एम ऑल सेट फॉर द सेशन। देखिए, कल हमने लास्ट सेशन जो है वो इवनिंग में लिया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया था एज कंपेरेटिवली जो हम मॉर्निंग में सेशन लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुझे ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर आपने कॉल नहीं किया 10 बजे, यार रात को 10 बजे 2 बच्चों से तो बात हुई थी, आप भी कर लेते। हर्ष, आपको अच्छा, आपको ये लगा कि मैं फ़ोन करूंगा, आपको करना था। लो जी, करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। और ऐसा हो सकता है कि आज हम रात को दोबारा सेशन लें, ऐसा हो सकता है। जल्दी से आ जाओ, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं ये रीड कर रहा हूं आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से रीड कीजिएगा और जवाब दीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है। या क्रिश मॉर्निंग ही बेस्ट है बेटा, मेरे लिए भी वही बेस्ट है। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर आपको ही लग रही है शायद। In accordance with the requirement of standards on auditing, CA Tina, a freshly qualified professional, wants to obtain sufficient appropriate audit evidence in an audit engagement pertaining to financial statement of a partnership firm for the year 22-23. The firm is trading in FMCG goods. ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। Appointed in May 23, ये क्या है? अच्छा, अपॉइंटेड इन May 23 होगा शायद, यहाँ पे कुछ मिसिंग है कंटेंट। शी नीड्स एविडेंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट हर जजमेंट। यार मेरे को लग रहा है कोई कंटेंट मिसिंग है यहाँ पे। किस चीज की जजमेंट? आगे पढ़ते हैं एक बार। Clearly remembering fundamentals that an auditor has to obtain sufficient appropriate audit evidence to draw reasonable conclusion on the financial statement, she proceed in accordance with the audit plan prepared by her. During the year 22-23, firm was maintaining a current account with a branch of a public sector bank. Her audit plan had include procedure of confirming balance of current account. देखो वो एक, अब यहाँ समझ आ गया। इतना पीछे का मेरे को 2-4 लाइनें यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है मिसिंग हो, लेकिन ये पैराग्राफ क्लियर सा जा रहा है थोड़ा कि उस एक करंट अकाउंट है जिसमें वो बैलेंस कंफर्म करने की सोच रही है डायरेक्टली फ्रॉम बैंक। आप मुझे कमेंट करके बताइए इसमें आपका कौन सा एसए नंबर लगेगा। एज एट 28 मार्च 23, 28 मार्च की बात हो रही है। इन एंटिसिपेशन ऑफ फंड्स ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे, आपको कंपनी को लगता है ना कि कल हमारे पास पैसा आएगा, दैट इज 3 अप्रैल 23। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, 28 मार्च 2023 को हम ये सोच रहे हैं कि अगले दिन हमारे पास पैसे आएंगे, और जो कि नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा है, 3 अप्रैल। मतलब उससे पहले की मैं मान रहा हूं, अजम्पशन ले रहा हूं कि सारी छुट्टियां हैं, है ना। ये खुद बोल रहा है कि 28 मार्च को हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ फंड्स आएंगे नेक्स्ट वर्किंग डे पे, जो कि अगले साल में है, 3 अप्रैल को। It had also certain checks dated 27th March 23 from its debtor lying with it, which were deposited in afternoon of 31st March 23 in bank branch at the request of debtor. 27th मार्च को हमारे पास कुछ चेक्स इन हैंड है जो कि हमने 31st मार्च को बैंक में जमा करवाए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से कि 31st मार्च 23 एक वर्किंग डे है या नहीं है, क्योंकि यहां तो कह रहा है नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो 3 अप्रैल है। यहां कह रहा है कि आपने बैंक में जमा करवा दिया। जब बैंक की छुट्टी है तो बैंक में जमा कैसे करवा दिया, क्या डब्बे में डाल के आए हैं? तो क्वेश्चन में या तो हमारी टीम ने यहाँ पे कुछ लैंग्वेज मिसिंग छोड़ी है जो मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है, या फिर इस क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि अजम्पशन लेनी पड़ रही है मुझे, और अजम्पशन नहीं लेनी चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ। साफ साफ यहाँ पे लिखा होना चाहिए ब्रैकेट में, इट्स ए पब्लिक हॉलीडे और वर्किंग ऑफ। आगे चलते हैं। तो एक तो भैया इन्होंने SA 505 आपने सही लिखा,
बैंक बैलेंस कंफर्मेशन की बात हुई है, करंट अकाउंट है, ध्यान रखना, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया करंट अकाउंट है। आप भी बेटा इसी तरह से रीड करना क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप जल्दबाजी में रीड करोगे तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा। हर प्लान ऑल्सो इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन प्रोसीजर पर्टेनिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। अगला उसने कहा कि हम इन्वेंट्री वेरीफाई करेंगे। इसका भी आप मेरे को स्टैंडर्ड बताओ, इन्वेंट्री आप कौन से स्टैंडर्ड में वेरीफाई करते हो। इन्वेंट्री ऑफ एफएमसीजी गुड्स वर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत अच्छी बात है। हर असिस्टेंट तिशा, एक असिस्टेंट है मतलब एक चूजा है, चूजी है, had her own notion about understanding of sufficient appropriate audit evidence. She further feels that when audit evidence is obtained from available records of an entity, it is known as internal evidence like purchase bills of FMCG goods. आप मुझे बताओ क्या परचेज बिल्स जो है वो, तिशा जो है वो नई नई आर्टिकल है, नई नई चूजी है बेटा, अंडे से बाहर निकलने की अभी कोशिश कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि जितने भी एविडेंस हम एंटिटी से लेते हैं वो सारे इंटरनल एविडेंस है। तो आप मुझे बताइए क्या वो सारे इंटरनल एविडेंस होते हैं या आप परचेज बिल को हम एक्सटर्नल एविडेंस को कंसिडर करेंगे। ये लाइन यहां पे गलत लिखी हुई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़े। डेबिट नोट इशूड बाय फर्म ऑन डेटर फॉर जीएसटी शोर्ट चार्ज earlier during the year and credit note issued by firm during the year on debtor to account for extra price charge in accordance with the provision of GST law। उसी में कोमा लगा के आगे बढ़े थे वो। She is also of the view that audit evidence obtained by auditor is final and conclusion। कह रहा है ऑडिट एविडेंस जो एक ऑडिटर ऑब्टेन करता है वो फाइनल और कंक्लूसिव होता है। तो आप मुझे बताइए क्या तिशा सही है क्या? तिशा को आपको लगता है क्लाइंट प्लेस पे छोड़ना ठीक है? सर तिशा एक वो जो नादान बच्चा होता है ना, जो किसी के घर पे जाता है और कुछ भी उठा के कहीं भी फेंक देता है और पूरे जो होस्ट होते हैं वो ये सोचते रहते हैं ये शैतान बालक कब हमारे घर से जाएगा। तो मुझे लग रहा है तिशा कुछ उसी तरह की कैंडिडेट है। उसे अभी पूरा ऑडिटिंग सीए कपिल गोयल से पढ़ने की जरूरत है। वो शायद रट्टा वाले टीचर से पढ़कर आ गई है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, और इसी तरह से वो सारे कंसेप्ट को रटकर पास हो गई है और आर्टिकलशिप पे चली गई है, इसीलिए उसको इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो ये गलत है बेटा। ऑडिट एविडेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? परसुएसिव ऑडिट नेचर के होते हैं। जो इंटरनल एविडेंस है वो जो क्लाइंट के यहाँ जनरेट होते हैं वो होते हैं परचेज इनवॉइस, एक्सटर्नल एविडेंस है। हाँ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डेफिनेटली इंटरनल एविडेंस है। 28 मार्च को जो हम यहीं पे पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं वो क्या बना सकता है। 28 मार्च को जो उनका कंफर्म बैलेंस करना था करंट अकाउंट का, उसमें जो पैसा जमा होना था 3 अप्रैल का, इसका क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा क्या बना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। तिशा के लेक्चर स्पॉन्सर कर दो सर। अच्छा एक काम करो, तुम मेरी बोतल स्पॉन्सर कर दो पानी की। हाँ, ये वाली बोतल स्पॉन्सर कर दो, मैं तिशा के लेक्चर स्पॉन्सर कर दूंगा। हाँ भैया। अच्छा मैराथन में कौन कौन आ रहा है? 28 को मैराथन है ना अपना, 28 ऑफ नवंबर को मैराथन है आईसीआई भवन दिल्ली में। आप सभी लोगों से मिलूंगा वहां पे। उसके बाद दिसंबर में भी एक मैराथन होगा, वहां भी जरूर आना। लो जी पहला क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। एज रिगार्ड मैटर ऑफ बैलेंस इन करंट अकाउंट, कह रहे करंट अकाउंट का बैलेंस एंड रिलेटेड इशू इज कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। देखो इसने एक अमाउंट दी है, अमाउंट ऑफ रुपीज 92 लाख, अमाउंट ऑफ रुपीज 92 लाख, अमाउंट ऑफ रुपीज 92 लाख, अमाउंट ऑफ रुपीज 92 लाख। बेटा ऊपर क्वेश्चन में कहीं भी अमाउंट नहीं है, बस ऊपर ये था कि करंट अकाउंट में बैलेंस है। या तो ऊपर क्वेश्चन में मिसिंग है, लेकिन सिंस अमाउंट सेम है तो हम इसको स्किप कर देते हैं, अमाउंट को इग्नोर कर देते हैं और पढ़ के देखते हैं कि हम सही जवाब दे पाते हैं क्या। ठीक है, तो क्या कहता है, आप करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस मान लो, अमाउंट 92 की जगह 10 करोड़ मान लो, आप कुछ भी मान लो, 1 रुपए मान लो, इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाई अंडर कैश एंड बैंक बैलेंस। बताओ भैया करंट अकाउंट का बैलेंस क्या आप कैश एंड बैंक बैलेंस में डालोगे? इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाई अंडर कैश एंड बैंक बैलेंस, इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाई अंडर करंट लायबिलिटी। दो पढ़ लेते हैं, दो पूरे आंसर पढ़ लेते हैं। इन द फाइनेंशियल, पहला पढ़ रहा हूं, अमाउंट ऑफ रुपीज 92 लाख इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाई अंडर करंट कैश एंड बैंक बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म। प्रोसीजर ऑफ कंफर्मिंग बैलेंस डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अलोन इज लाइकली टू बी कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कह रहा है आप कंफर्मेशन ले लो, वो सफिशिएंट है। अगले में कहेगा शायद कंफर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तीसरा पढ़ रहे हैं हम। लक्ष्य क्लास के आखिरी में बात करना बेटा।
Amount of rupees 0.92 lakh is required to be classified under current liability in the financial statement of firm. Procedure of confirming balance directly from bank alone is likely to constitute sufficient appropriate audit evidence. उसमें भी अगले में कहता है current liability और उसके बाद कहता है procedure for confirming balance directly from bank alone is not likely to constitute sufficient appropriate audit evidence. देखो अमाउंट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि चलो ऊपर से आ गई, क्रेडिट सीसी अकाउंट का बैलेंस है, बताओ कौन सा आंसर आपको सही नजर आ रहा है, अब आपको बताना है। किसी को क्वेश्चन देखना है देख लो, ऐसे देखने की जरूरत है नहीं। आप लोगों ने इन वीडियो का लिंक शेयर कर दिया टेलीग्राम, और भाई एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना, हर अटेम्प्ट में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट का एग्जामिनेशन फॉर्म रह जाता है और फिर वो इधर उधर भटकते रहते हैं। हर स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म अपना जिस दिन ओपन होता है उसी दिन फिल करने की आदत रखो। ये नहीं कि लास्ट डेट पे फिल करूंगा बेटा, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे बेटा। करंट अकाउंट है तो भाई पीयूष तिवारी, ये किस बच्चे ने लिखा था, कहां गया वो? हाँ पंकज भाई आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, करंट अकाउंट है भाई, हमारी लायबिलिटी है ये, करंट अकाउंट है मेरे भाई, लायबिलिटी है, इससे पैसा विड्रॉ कर रखा है। आई थिंक आपका बैंक ऑडिट आपने पढ़ा नहीं है जितना मुझे नजर आ रहा है, यस और नो? तो ये लायबिलिटी के अंदर जाएगा और सीसी का बैलेंस है तो सिर्फ कंफर्मेशन से बात नहीं बनेगी, हमें बाकी ऑडिट प्रोसीजर भी लगाने पड़ेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी देखना पड़ेगा, फंड्स का यूटिलाइजेशन भी देखना पड़ेगा। तो आंसर जो है फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों ने गलत दिया है, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। मुस्कान गर्ग, रुचिता ने सही जवाब दिया है, पीयूष तिवारी ने सही जवाब दिया है, उसके साथ ही साथ लक्ष्य ने भी सही जवाब दिया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, कंसीडरिंग मैटर ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का भी पॉइंट था ना क्वेश्चन में, हाँ सर ये रहा, इन्वेंट्री का पॉइंट था, क्या था? हर प्लान ऑल्सो इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन प्रोसीजर पर्टेनिंग टू वेरी, अरे सर आपने कहा था क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, पहले अब एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ना है, पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे। याद आ गई मुझे मेरी बात, तो ठीक है मैंने छोड़ दिया। Considering matter of verification of inventory, which of the following statement based on facts described in situation and also in essence of standards on auditing, बताओ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? मैंने इसलिए छोड़ दिया ऊपर रीड करना, चाहे आपको याद हो या ना हो, कई बार हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से ही आंसर पता चल जाएगा, तो इट विल सेव आवर टाइम। देखिएगा, देखिए आज ना मेरी तबीयत सही नहीं है, पता नहीं क्यों, या तो दिल्ली में ठंड स्टार्ट हो गई है और कल रात को मैं बड़ा चौड़ा होकर टी शर्ट पहन के अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहा था, तो मेरे को लग रहा है हवा लग गई। सर हवा लग गई? हाँ यार हवा लग गई भाई, ठंडी ठंडी हवा ने कहा मैं दिखाती हूं तेरी बॉडी, इधर आ जा तू। लो जी, जो चूजी है वो कह रहा है, चूजी को बोल रहा है, चूजी शुड वेरीफाई सब्सिक्वेंट सेल्स इनवॉइस ऑफ इन्वेंट्री आइटम लाइंग इन स्टॉक एट द ईयर एंड, बिसाइड शी शुड ऑल्सो रिव्यू स्टॉक रिकॉर्ड ऑफ 22-23 एंड सब्सिक्वेंट पीरियड। सच एविडेंस में कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी, क्या देखो क्या कह रहा है, कह रहा है उसको इन्वेंट्री का सब्सिक्वेंट सेल्स भी देख लेना चाहिए, साथ ही साथ उसको स्टॉक रिकॉर्ड्स को भी देखना चाहिए। ठीक है, और सच एविडेंस जो है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कहलाएंगे। दूसरा क्या कहता है देखो, she should verify subsequent sales invoice of inventory item lying in stock, beside she should also review stock record of 22-23 and subsequent period। ठीक है, she should attend physical inventory count at year end in above situation, such evidence may constitute sufficient appropriate audit evidence। ये evidence sufficient appropriate audit evidence कहलाएंगे। ठीक है, तीसरा, she should verify purchase invoice of inventory item lying in stock at the year end। आप purchase invoice को देखो, stock records are not required to be verified, such evidence is likely to constitute sufficient appropriate audit evidence। आगे चलते हैं, she should verify purchase invoice of inventory item lying in stock, she should attend physical inventory count at year end in above situation, such evidence may constitute sufficient appropriate audit evidence। भाई क्या है ये बताओ, ये है हमारा क्वेश्चन, क्या था ये मैं पढ़ रहा हूं भाई अब केस स्टडी। हर प्लान्स भाई भगवान बीमार नहीं करना है। हर प्लान ऑल्सो इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन प्रोसीजर पर्टेनिंग टू वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री ऑफ एफएमसीजी गुड्स फॉर मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर तीसरा हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफिशिएंट। ठीक है, अच्छा इसने कुछ नहीं बताया, बस आपको इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करना है। आप बताओ स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सबसे सही क्या लग रहा है। पहले में क्या कह रहा है, सब्सिक्वेंट सेल्स इनवॉइस देख लो और स्टॉक रिकॉर्ड देख लो। ठीक है,
दूसरे में कह रहा है सेल्स इनवॉइस देख लो और स्टॉक रिकॉर्ड देख लो, और उसके बाद साथ ही साथ कह रहा है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर लो। तीसरे में कह रहा है परचेज इनवॉइस देखो इन्वेंट्री के, स्टॉक रिकॉर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाई। चौथे में कह रहा है कि परचेज इनवॉइस देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन करो। बताओ जी सेकंड का, आराम से सोच समझ के, बिल्कुल सही जवाब है सेकंड का, डी इज द आंसर। सर हम इस केस में इन्वेंट्री को वेरीफाई कर रहे हैं, हमें परचेज इनवॉइस देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलता है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सी कैसे गलत हो गया ये देख लो, क्योंकि सी में भी परचेज इनवॉइस की बात कर रहा है। स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाई, इसमें एक बात लिखी हुई है नेगेटिव बात, जो कि हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहां कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो भी बेस्ट आंसर आपका यही माना जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी इज द आंसर। एक सेकंड बेटा, गरिमा मैम का फोन आ रहा है। बेटा मुझे जाना पड़ सकता है, तो एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज रात को या तो दोबारा मिलेंगे हम लोग, ठीक है। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन केस सिनेरियो। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन केस सिनेरियो। मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। परचेज बिल्स ऑफ एफएमसीजी गुड्स, डेबिट नोट इशू बाय फर्म ऑन डेटर फॉर जीएसटी शॉर्ट चार्ज अर्लियर। ये ठीक है, कहानी तो ऊपर आ गई, आगे बोलो। आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल एविडेंस। बेटा देखो ये क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया, कह रहा है परचेज बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस। आप बताओ क्या ये बात सही है। आगे कहता है परचेज बिल्स आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस, ओनली डेबिट नोट इशू बाय फर्म फॉर डेटर जीएसटी शॉर्ट एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक 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 है, आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस। यहां कह रहा है डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो आपने बनाए हैं वो एग्जाम्पल है इंटरनल एविडेंस के। क्यों बनाए हैं वो कहानी अपने के लिए रिलेवेंट नहीं है। ओनली डेबिट नोट इशू बाय फर्म फॉर जीएसटी शॉर्ट चार्ज अर्लियर ड्यूरिंग द ईयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस। बताओ, तो पहला और दूसरा तो मुझे लगता है कोई कोई बहरा या अंधा या कोई भी बोल देगा कि ये तो भैया ए और बी तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सी और डी में बताओ, ओनली डेबिट नोट आर द इंटरनल एविडेंस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट की बात हुई थी ना, एंड क्रेडिट नोट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस। वो डेबिट क्रेडिट नोट क्यों दिए, क्या दिए, वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो थर्ड का जो आंसर है, वो जो आंसर है थर्ड का, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, ठीक है। आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप मेरे लिए करना चाहें तो करोगे, करोगे? करोगे बेटा? अच्छा एक और बात बताओ, आपने मुझे कंफर्म करना है जो मैं आपसे पूछूंगा, क्या मैं जो दिल्ली में मैराथन लूंगा, सभी बच्चे प्लीज बाद में कमेंट में बताना, लाइव चैट में मत बताना। दिल्ली का मैराथन जो होगा वो 2 दिन का होगा, जिसमें तकरीबन तकरीबन 80 to 90% में सिलेबस कवर करने की कोशिश करता हूं। उसको मैं यूट्यूब पे लाइव कर दूं, उसको यूट्यूब पे लाइव कर दें, या फिर आप ये सजेशन दोगे सर दिल्ली का मैराथन रहने दो, 2 दिन 16 घंटे मत पढ़ाओ, आपकी भी तबीयत खराब होगी और हमारे लिए भी मुश्किल होएगा। आप हमें चैप्टर वाइज रिवीजन करवा दो यूट्यूब लाइव में, यूट्यूब लाइव में, और यहाँ पे कोशिश रखेंगे कि छोटे चैप्टर 1 घंटे में हो जाएं और बड़े चैप्टर 2 घंटे में हो जाएं। तो भी टोटल 11-12 चैप्टर हैं हमारे, तकरीबन 16 से 17 घंटे में हमारा 80-90% कोर्स कवर हो जाएगा। लेक्चर्स 16 से 17 आवर्स में, 16-17 आवर्स। तो आप बताओ, दिल्ली मैराथन एक पावरफुल सेशन 2 दिन 8-8 घंटे, या डेली 1-1 घंटे सुबह मिले, एक चैप्टर को रिवाइज निपटाया, आप अपने घर मैं अपने घर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, जो भी ऑप्शन बोलोगे लाइव चैट में मत बताना, बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए पहले लिखना आई विल स्कोर 90+ मार्क्स। सर ऑप्शन ए के साथ जाते हैं या ऑप्शन बी, जो ज्यादा तरह से। अच्छा मैं लाइव में ना पोल डाल लेता हूं, ताकि मेरे को एक लाइव वाले बच्चों का भी आंसर मिल जाएगा।
क्योंकि ना यार ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, और मेरे को लग रहा है मेरे को ये ना बच्चों वाली हरकत छोड़नी चाहिए अब, जो 8-8 घंटे पढ़ाता हूँ मैं। बताना भाई, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? फिलहाल तो 80% बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं। एक बार टेलीग्राम पे भी कंफर्म कर लेंगे, और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो भी बताना, ठीक है? ठीक है जी, चलो आगे पढ़े या एक बार चला जाऊं घर? सर चले जाओ घर, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो रात को भी आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, रात को हरियाणा की कड़ाके की ठंड शुरू हो गई, एकदम से ही हो गई यार, पता नहीं कैसे। 85% स्टूडेंट बोल रहे हैं चैप्टर वाइज करवा दो। तो एक काम करेंगे, फिर चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। मैं आज से ही टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ इसका, ठीक है? यार एक और ऑप्शन है, मतलब उसमें पता नहीं आप लोग एग्री करोगे नहीं करोगे, मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ आपसे। यूट्यूब रिवीजन तो देखो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, उसके अलावा एक बूस्टर बैच लेके आए क्या? पहले भी मैंने पूछा था आप लोगों से, सर हमने नहीं बताया तो मतलब मत लेकर आओ ना। ओह ठीक है, बूस्टर बैच मेरा लेने का मन है यार। हितेश कह रहे हैं सर उसको लाइव कर दो, बिकॉज चैप्टर वाइज ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड आपको दिल्ली में पढ़ाना है तो दोबारा क्यों पढ़ाना? नहीं, फिर दिल्ली में मैराथन भी नहीं लूंगा यार मैं, फिर मैं दिल्ली में मैराथन भी नहीं लूंगा। अगर मैं यूट्यूब पे चैप्टर वाइज लूंगा ना, फिर दिल्ली का मैराथन नहीं लूंगा मैं उसी को चैप्टर वाइज करवाने का इसीलिए सोच रहा हूँ कि मेरे को 2 दिन इतने एफर्ट्स ना मारने पड़े, मतलब समझ रहे हो? वो 2 दिन ऐसे होते हैं कि उस 2 दिन के बाद मैं 3 दिन बेड पे होता हूँ हमेशा। शायद ये बात मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ। वो 2 दिन के सेशन के बाद ना मैं 2 दिन बेड पे होता हूँ हमेशा, ऑलवेज। 16 घंटे से 20 घंटे खड़े होके पढ़ाना, और वो भी फुल एनर्जी के साथ। आप बताओ, शरीर की जान तो जाएगी भाई। तो 2 दिन, अगले 2 दिन बेड पे ही होता हूँ मैं। तो अगर मैं डेली चैप्टर वाइज करूंगा तो फिर उसके बाद वो मैराथन नहीं लूंगा मैं, वो अपनी सेहत के लिए ही मैं सोच रहा हूँ। मैं होमवर्क बेटा आज से पक्का दूंगा, होमवर्क आज से पक्का दूंगा, ठीक है? होमवर्क आज से पक्का दूंगा। आप मेरे को बता दो लास्ट स्टैंडर्ड कौन सा था, ताकि लाइव वाले बच्चों को तो मैं अभी बता दूं। आप मेरे को लास्ट स्टैंडर्ड 560 था शायद आपका। लास्ट स्टैंडर्ड कौन सा था? मैं अपनी वीडियो तो देखूंगा ही, मैंने डेली जो होमवर्क वाली दी थी। जल्दी बताओ लास्ट स्टैंडर्ड अपना कौन सा था? बूस्टर बैच कोशिश करता हूं लॉन्च करने की, आएंगे तो ठीक है बच्चे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज 550 कर लिया आप लोगों ने? कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अब आज का होमवर्क सुनो भाई। होमवर्क एसए 230, ठीक है? एसए 500, 501, 505, और उसके बाद आपको करना है 550। ये होमवर्क है आज का। ये एक बार रिवीजन मारो सारे स्टैंडर्ड का, ये आज का होमवर्क है, ठीक है बेटा? एक बार ना आज की क्लास हम दोबारा लाइव ले लेंगे। अभी मैं क्लास को बंद कर रहा हूं, क्योंकि 2 रीजन है उसके। एक तो मेरे को हल्का सा ना थोड़ा सा या तो मैंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं और ये रूम पूरा बंद है, तो या तो उस वजह से हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कुछ। तो बॉडी है ना हमें अलार्म दे देती है कि भैया टेक रेस्ट टेक रेस्ट टेक रेस्ट, तो मैं खींच नहीं रहा अभी, ठीक है? बाय बाय गाइस, दोबारा से रात को 7 या 8 बजे के आसपास मिलेंगे। आई विल अपडेट ऑन टेलीग्राम, कनेक्टेड रहना। और कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, कुछ भी आपको कुछ भी चाहिए हो मेरी साइड से कमेंट सेक्शन में बता देना। आपका भाई वादा करता है आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके प्यार दीजिएगा। जीवन में मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मेहनत के बिना आपको इस जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। बाकी सारी बातें साइड में, काम करना और मेहनत करना शुड बी द प्रायोरिटी। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।